रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर नंबर 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पार्ट फर्स्ट इसको डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को जनरली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शंस, योगात्मक अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शंस, विलोपन अभिक्रियाएं, और फोर्थ नंबर की रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। ये चारों रिएक्शंस 2 टाइप की मैकेनिज्म से ऑपरेट होती हैं। फर्स्ट आयोनिक मैकेनिज्म। आयोनिक मैकेनिज्म में डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, अटैक करने वाला रिएजेंट का नेचर कैसा है, उस आधार पर आयोनिक मैकेनिज्म को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म और एक इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म में अटैक करने वाला रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, जो कि उस सेंटर पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, जनरल पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पर अटैक करता है। इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म में अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, जो कि सबस्ट्रेट में उस सेंटर पर अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। क्लियर। दूसरी प्रकार की मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें अटैकिंग रिएजेंट होता है फ्री रेडिकल, और जो इंटरमीडिएट बनता है वह भी जनरली क्या होता है, फ्री रेडिकल। अब इन चारों रिएक्शंस में हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे आज के जो फर्स्ट पार्ट है अपना टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में, उसमें हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम एडिशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे, और थर्ड पार्ट में हम एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ये सभी रिएक्शंस अपन अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। डिटेल में हम इनके करस्पॉन्डिंग जो चैप्टर्स आएंगे उसमें पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर। इनका सबका एक पर्सनल अलग से वीडियो और होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है। इन सच रिएक्शंस एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप। इसमें क्या होता है, ये अपना सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट है और एक्स वाई क्या है, कोई रिएजेंट है। क्लियर। तो इस प्रकार की रिएक्शंस में रिएजेंट का एक पार्ट इस सबस्ट्रेट के किसी एक पार्ट से रिप्लेस हो जाता है। जैसे अगर मान लो बी की जगह एक्स आ जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, ए एक्स और बी वाई। तो इस प्रकार से एटम्स या ग्रुप का रिप्लेसमेंट होता है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट दीज में बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अटैक करने वाले रिएजेंट की नेचर के आधार पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो कौन देते हैं, एल्किल हैलाइड्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड से हम इसको पढ़ेंगे। ये वाले कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हम हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स को डिस्कस करते हैं। क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि अटैकिंग एजेंट कौन होगा इसमें, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होगा तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अटैकिंग एजेंट क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 2 टाइप के मैकेनिज्म से ऑपरेट होती है। एक तो होती है SN1 और एक होती है SN2 मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल के लिए ये अपना सबस्ट्रेट है एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन कोई न्यूक्लियोफाइल है जैसे हाइड्रोक्साइड आयन, इसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है ये एल्कोहल जो कि प्रोडक्ट है और X- से लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकलता है। अब इस रिएक्शन को हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो SN1 और SN2। SN1 मैकेनिज्म क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। क्लियर। तो ये जो SN1 मैकेनिज्म है वो सामान्यतः
टर्सरी एल्किल हैलाइड्स के द्वारा शो होती है। इट इज़ जनरली शोन बाई टर्सरी एल्किल हैलाइड। क्लियर। टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। एसेंडल मैकेनिज्म 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है जो कि स्लो स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस कार्बोकैटायन पर होता है। वो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड बनाता है। देखिए जैसे ये अपना टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड के लिए अपना सबस्ट्रेट है, H2 अपना रिएजेंट है। जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो सबसे हमें प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल प्राप्त होता है और HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो फर्स्ट मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड स्लो स्टेप में इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये कार्बोकैटायन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन और Cl माइनस आयन। अब क्या होता है कि जो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड आयन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन है, अब इस कार्बोनियम आयन पर कौन अटैक करेगा, OH माइनस जो कि न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर। OH माइनस ने जब इस पर अटैक किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल हमें प्राप्त होता है। यह Cl माइनस आयन वाटर के H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, HCl। क्लियर। तो इस प्रकार से एसेंडल मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। पूरा डिटेल में हम एल्की हैलाइड्स वाले जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें SN1 और SN2 को पूरा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। इसलिए अभी हम केवल रूपरेखा देख रहे हैं कि किस प्रकार से मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। अब दूसरी रिएक्शन से SN2 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। इट इज जनरली शोन बाय प्राइमरी एल्किल हैलाइड। SN2 मैकेनिज्म प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स के द्वारा शो की जाती है सामान्यतः। यह केवल एक ही स्टेप में प्रोसेस होती है और इसमें जो 5 मेंबर ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। SN1 में कार्बोनियम आयन बन रहा था अपना, और SN2 मैकेनिज्म क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। एग्जाम्पल के लिए जैसे एथिल ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एथेनॉल। क्लियर। और KBr। तो मैकेनिज्म होता क्या है कि OH माइनस जो कि अपना न्यूक्लियोफाइल है, KOH क्या देता है, OH माइनस आयन। तो ये न्यूक्लियोफाइल आयन बैक साइड से अटैक करता है। जब बैक साइड से ये अटैक करेगा तो OH माइनस आयन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है। सेम टाइम पे ये कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होना स्टार्ट होता है। तो एक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है जिसमें कार्बन और OH के बीच में बॉन्ड नहीं तो पूरी तरह बनता है और कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड पूरी तरह नहीं टूटता है। क्लियर। तो एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। फिर बाद में ये कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होता है, Br माइनस आयन बाहर और ये OH बैक साइड से अपने जुड़ जाता है। तो यहाँ पर इन्वर्जन होता है रिएक्शन में। क्लियर। तो इस प्रकार से ये एक ही स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड होती है ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो अटैकिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, अपना इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होती है। फॉर एग्जांपल बेंजीन का जब नाइट्रेशन करवाते हैं अपन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 और H2SO4, कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4, तब क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। तो ये प्रकार की रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह रिएक्शन 2 पार्ट्स में होती है। क्लियर। 2 पार्ट्स यानी 2 स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड होती है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जिसे अगर मानो यह इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन किधर भी जा सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैकेगा, यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इस प्रकार से रिजोनेंस होगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो एक हमें अरेनियम आयन इस प्रकार से प्राप्त होता है जो कि स्लो स्टेप होती है। स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है यहाँ। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है बेंजीन से, यह
अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर हो जाता है, तो H माइनस के रूप में बाहर, H प्लस के रूप में बाहर, और हमें वापस क्या प्राप्त होती है, बेंजीन। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी दोबारा प्राप्त हो गई इस बेंजीन रिंग को, और हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल। और एग्जांपल के लिए जो फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें बेंजीन की रिएक्शन जब हम मेथिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के बीच करवाते हैं प्रेजेंस में, तब क्या प्राप्त होता है हमें, टोलुइन। तो इस प्रकार की रिएक्शन कौन सी है, फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन से, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। क्लियर। अब अगली बात करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो अटैकिंग एजेंट होता है वो होता है अपना फ्री रेडिकल। क्लियर। यहाँ पर हम क्या कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। जैसे एल्केन की रिएक्शन करवाई हमने Cl2 के साथ, क्लोरीनेशन करवाया फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त हुआ। तो जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस हैं वो सामान्यतः 3 स्टेप में होती है। पहली स्टेप होती है चेन इनिशिएटिंग स्टेप, श्रृंखला प्रारंभक पद, जिसमें Cl2 का होमोलैटिक क्लीवेज होके हमें क्या प्राप्त होता है, Cl रेडिकल, 2 मोल Cl। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप होती है, श्रृंखला संचरण पद, जिसमें एल्केन्स के साथ यह Cl रेडिकल अटैक करेगा, तो एल्केन्स RH कार्बन और RH बॉन्ड का भी होमोलैटिक क्लीवेज होगा, तो R रेडिकल और H रेडिकल प्राप्त होता है। ये H रेडिकल Cl रेडिकल के साथ बॉन्ड बना के HCl बना लेगा और R रेडिकल अपन को प्राप्त हो जाएगा, ये एल्किल रेडिकल प्राप्त हो गया। अब इस एल्किल रेडिकल के रिएक्शन जब Cl2 के साथ करवाते हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड और Cl रेडिकल प्राप्त होता है। ये रिएक्शन इसी प्रकार से चलती रहती है जब तक कि रिएक्शन में कोई रेडिकल फ्री रेडिकल उपस्थित होता है। अब इस चेन का जो अंतिम पद है वो है श्रृंखला समाप्ति पद, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल है वह तो या तो खुद के साथ कंबाइन हो जाए या अन्य जो फ्री रेडिकल बना हुआ है रिएक्शन में उनके साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट का निर्माण करे। जैसे Cl रेडिकल के साथ जुड़ जाए तो Cl2, एल्किल रेडिकल के साथ जुड़ जाए तो हायर एल्केन्स, और R रेडिकल Cl रेडिकल के साथ जुड़ जाए तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। ठीक है। अब अगली जो नेक्स्ट पार्ट आएगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन का, उसमें हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शंस। धन्यवाद।